गरीबी की हालत में सिर्फ एक ही देश दिखाई दे रहा है पूरे एशिया में, वो है पाकिस्तान। जिस जिस देश की शुरुआत ही चंदे से शुरू हुई थी, भारत ने उनको पैसा दिया था तब उनकी स्थापना हुई थी, आज भी उनकी वही स्थिति बनी हुई है और उनको वही गिना जाता है जो आज भी वो पहले आज से 70 साल पहले थे और आज भी है। मतलब वो गरीब मुल्क। इनका एआई का मतलब है ऑलवेज अल्लाह। दूसरा इनका है आईआईटी। अब हमारा आईआईटी दुनिया भर में फेमस है, इनका भी आईआईटी दुनिया भर में फेमस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म। तीसरा है हमारा पूरे दुनिया में आईआईएम। इनका जो आईआईएम है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मर्डर, माइनॉरिटीज का, हिंदूज का, डेमोक्रेसी का, जिसका देखो उसका मर्डर कर देते हैं लोग। जब तक ये चीजें बंद नहीं होगी, हमारा तजारत, हमारा बिजनेस इनके साथ नहीं शुरू हो सकता। ये जितनी मर्जी मंशा दिखाते रहे, वो ठीक है उसने खरी खोटी सुना। अगर नहीं आती क्यों शर्म आपको आएगी, क्योंकि आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ग्रुप हैं इस वक्त एलीट क्लास के जिनकी आपस में लड़ाई है। एक जो है वो मैंने बताया था कि सीपैक बनाकर चाइना को लूटना चाहता है, दूसरा ग्रुप जो है वो सीपैक बंद करके वेस्टर्न कंट्रीज को लूटना चाहता है। और दोनों ग्रुप जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है, फॉरेन एजुकेटेड है, डुअल सिटीजन है और सबकी जायदादें वेस्टर्न कंट्रीज में। नमक पैदा करने वाला दूसरे नंबर का मुल्क है, पर नमक हराम पैदा करने वाला पहले नंबर पे आता है। इसका मतलब ये कि ये भरोसे के लायक नहीं है, ये दगाबाजी करेंगे, अगर पैसा ले लेंगे तो चुकाने की इनकी औकात अभी है नहीं। इस वजह से ये इनकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन द्वारा जीएसपी स्टेटस छीनने के ऊपर बात हो रही है। साथ ही साथ साजिद तरार साहब भारत की तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि उनका कबाड़ भी अरबों डॉलरों में बिक रहा है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सभी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। पाकिस्तान की वो अजीम कौम कहाँ गई? पाकिस्तान अपने आप में अपने आप को कभी गरीब समझता नहीं है। ये तो जो उनकी हरकत है उनको गरीब बना देती है। और जो उनका रिएक्शन है, वर्ल्ड इंडिया का जो वर्ल्ड ओवर रिएक्शन है, जैसे उनको लोन्स मिलना, उनको जीएसपी प्लस का बेनिफिट मिलना, चाहे आईएमएफ से लोन मिलना, चाहे रशिया से लोन मिलना, चाहे चाइना से लोन मिलना, तो वो अपने अपने फितूर है उनका कि हम गरीब नहीं है। बट जब उनकी इकोनॉमी को खोल के देखा जाए तो उनका खुद का पैसा नहीं है, सब दुनिया से लिया हुआ पैसा है। और आज स्थिति ये हो रखी है कि उनको पहले बोल दिया गया है कि भाई साहब आप पहले अपना पैसा जमा कराओ, जो हमसे ले रखा है हमारे खातेदारी पूरी करो, उसके बाद आप अपना जो अगला हिसाब खोलना शुरू कीजिए। तो कोई उनको पैसा देना नहीं चाहता है और जो फाइनेंशियल ट्रेड में उनको जो बेनिफिट मिलते थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। अच्छा, दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, वो अपने आप को खुद ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, जो कुत्ते की पूंछ होती है वो अगर बोतल में रहती है तो कई सालों बाद भी अगर उसे निकालेंगे तो टेढ़ी रहेगी। उनका इंटेंट ही नहीं है कि हम सुधर सके और हम ग्लोबली एक मदद ले सके। और जीएसपी प्लस का जो लॉस होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। उनको कोई पैसा, खबर सुन रहा था तो मेरे को वहां के जो अनवर मकसूद है, बहुत बड़े सटायरिस्ट है, उनका एक मेरे को एक किस्सा याद आया था जो उन्होंने स्टेज पे सुनाया था कि पाकिस्तान विश्व में नमक पैदा करने वाला दूसरे नंबर का मुल्क है, पर नमक हराम पैदा करने वाला पहले नंबर पे आता है। इसका मतलब ये कि ये भरोसे के लायक नहीं है, ये दगाबाजी करेंगे, अगर पैसा ले लेंगे तो चुकाने की इनकी औकात अभी है नहीं। इस वजह से ये इनकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। गवर्नमेंट को खरी खोटी। अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी हालत वो हो चुकी है कि मंदिर का घंटा है कोई भी बजा के चला जाता, मियां मंशा ने भी बजा दिया। आप ये बताइए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसको मियां मंशा ने क्यों बजाया? रोहित भाई नहीं, जो ये मोहम्मद साहब हैं, मियां मंशा, इन्होंने अपनी मंशा दिखाई है कि ये इंडिया से तजारत करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। करता मंशा दिखा रहे हैं किसके साथ? हिंदुओं के साथ। भाई पहले तो इन्होंने यहूदियों के साथ वहां चले गए पैसे मांगने के लिए, उनको बुला भी लिया अपनी कंट्री में, राइट। अब उसका नाम लेना चाहिए, नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल पे खतरा हो सकता है। लेकिन अब हिंदुओं के चरणों में गिरने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस शुरू करो। भाई
100 जूते खाने के बाद, दुनिया हम्म। भर में अपना कटोरा लेके जाने के बाद, जब भीख नहीं मिली, अब हिंदुस्तान की याद आ रही है इनको। भी ये करेंगे, अब जितनी मर्जी मंशा दिखाते रहो। पहली बात तो ये। दूसरा, वो जो एक्चुअली साइक्लोन का पता नहीं है वो किस साइड जाएगा। वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बाद तरफ मूव कर रहा है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। वो पाकिस्तान ही जाएगा, क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है इनके ऊपर। रीजन बीइंग अभी पिछला पानी उनका अभी उतरा नहीं, अगला पानी आने की तैयारी हो गई है। तो फारूक तहसील है और आप जो है बस उसमें फंसे हुए हैं 76 साल से। आपने ना पाकिस्तान बनाया, ना आपने बनाने की ख्वाहिश है, और बस चल रहा है। जो भाग सकते हैं भाग रहे हैं, जो नहीं भाग सकते वो जूते खा रहे हैं, बस यही हो रहा है वहां पे। दूसरा, मेरे ख्याल में कि जैक डोरसी साहब को 2 साल कुछ वो स्मोक करके पड़े रहे हैं। अब उनको होश आई तो उन्होंने कहा जी डोरसी वो मोदी जी ने तो मुझे थ्रेट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने 1200 अकाउंट जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग थे उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनको बंद किया जाए, और थोड़े अरसे के लिए बंद करके बाद में उन्होंने उनको खोल दिया था। सर, पड़ोस की अगर हम फिर बात करें सर, हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है। और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे अब वापस खरीद रहा है उनसे, बर्मा से और इंडिया से। जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले रहे। वो तो भाई उनका कबाड़ भी बिक रहा है। उनके तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है, और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है। हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है, और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी, और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा, लोग एक ही, सोचें भी एक है, खाने भी एक है, कपड़े भी एक है, हर चीज है, डीएनए भी एक है, जो मर्जी आप कर लें। बताया इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है फ्यूचर में। बल्कि आगे आप देखेंगे जो स्मार्ट कंट्रीज होंगी उनकी फौजें खत्म हो जाएंगी। क्यों? मुझे एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं। आपका कंप्यूटर आज बंद कर दिया जाए, आपकी फौज पैरालाइज है। आपके जीपीएस सिस्टम को आज बंद कर दिया, जंग किस तरह करेंगे आप? तो ये चीजें इस तरह होंगी आगे फ्यूचर में। ये जो टैंकों के ऊपर चढ़ना, तोपे लेके, ये खत्म हो चुका है काम। सबसे ज्यादा इस वक्त जो मेरी इस वक्त इंफॉर्मेशन है, यूक्रेन इस वक्त टेस्ट हो रहा है सारा कुछ। चाइना लर्न कर रहा है कि इसके बाद हमने ताइवान के ऊपर अटैक किस तरह करना है, ये सारा टेस्ट हो रहा है वहां।